Very good morning to all the children. Class first subject teacher of हिंदी लैंग। हिंदी लैंग का थर्ड चैप्टर है मात्राएं। वॉवल्स मार्क। वॉवल्स मीन्स होते हैं स्वर, मार्क मीन्स होती हैं मात्राएं। जब व्यंजनों से मिलते हैं तो उन स्वरों का रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे, यहाँ आपने स्वर लिखा आ, ये वर्ड हुआ हमारा, फिर लिखा माँ। एक तो रूप बदल गया इसका, पर इसमें हमने मार्क भी लगाया बड़ा की मात्रा का, तो शब्द बना आम, ध्वनि और स्वर निकला बड़ा आ का। इस तरीके से रूप बदल गया, हमारा शब्द बन गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट में, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में गाजर, तो गा में पहले व्यंजन है, व्यंजन के बाद मात्रा आई है, फिर जा और जर, स्वर निकला बड़ा आ का गाजर। फिर तो ता में किसका स्वर निकला? ओ की मात्रा का। ता में ओ की तो, ता बड़ा ता, तो ता। फिर निकला का में छुटी की, ता बड़ा ता और बा, किताब। पर इसमें एक बात चेंज हो गई कि वर्ड से व्यंजन से पहले मात्रा आई। अभी तक व्यंजन के बाद मात्रा आ रही थी, अब इसमें व्यंजन के पहले मात्रा आई, तो ये बना किताब। इसके बाद इन शब्दों पर लगी हुई मात्राओं को समझो। शब्द, ध्वनियाँ, मात्राएं। शब्द, ध्वनियाँ, मात्राएं जो आपके ये तीन आपको दिए गए हैं हेडिंग्स। गाजर ये शब्द है आपका, इसका वर्ण विच्छेद किया तो तोड़ा वर्ड को, निकला गा प्लस बड़ा आ की मात्रा प्लस जा प्लस रा, स्वर निकला बड़ा आ की मात्रा से बड़ा आ का गाजर, और मात्रा भी किसकी लगी? बड़ा आ की। तोता, ता प्लस ओ की मात्रा प्लस ता प्लस बड़ा आ, दो आपके वर्ड निकले, तो मात्राएं निकली ओ की और बड़ा आ की, तो निकला तोता। फिर देखते हैं छोटी ई की मात्रा से किताब, का प्लस छोटी ई प्लस ता प्लस बड़ा आ प्लस बा, छोटी ई की मात्रा और प्लस बड़ा आ, तो किताब। इसमें भी दो स्वर निकले, छोटी ई और बड़ा आ। इसके बाद नेक्स्ट है स्वर, मात्रा, मात्रा लगा व्यंजन, मात्रा लगा शब्द और चित्र। चित्र है कमल का, तो इसमें स्वर दिया है आ, कोई नहीं, मतलब मात्रा इसमें कोई भी नहीं है। का प्लस छोटा आ, सिंगल जब कोई वर्ड होता है तो उसमें आ अपने आप स्वर लग जाता है। क च म, इस तरीके से उसमें आ का स्वर तो निकलता ही है। मात्रा लगा शब्द नहीं है। अब देखते हैं कमल, कमल, इसमें कोई ध्वनि कोई स्वर नहीं है, मात्रा नहीं है, सिर्फ आ का स्वर छोटा आ का निकल रहा है। इसके बाद छोटी ई की मात्रा जो कि व्यंजन से पहले लगती है और छोटी ई की मात्रा की ध्वनि निकलती है। अब आते हैं बड़ी ई की मात्रा कीप, इसमें स्वर निकला बड़ी ई का और ये व्यंजन के बाद आई है मात्रा। इसके बाद आते हैं छोटा ऊ, छोटा ऊ उल्लू से का में छोटा ऊ का कु आधत्ता तावड़ा ता, तो इसमें व्यंजन के नीचे मात्रा लगी। इसके बाद आते हैं बड़ा ऊ का, तो का प्लस बड़ा ऊ कुकर, तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा नीचे लगी है व्यंजन के। इसके बाद रेरिसी की मात्रा भी व्यंजन के नीचे किरपाड़। इसके बाद ए की मात्रा, अब देखते हैं ए की मात्रा यहाँ से चेंज होगी, जो कि लगती है व्यंजन के ऊपर, स्वर या व्यंजन के ऊपर लगती है। केक, तो ए की मात्रा कहाँ लगी? व्यंजन के ऊपर। आई की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर। कैमरा, तो ए भी व्यंजन के वर्ड के ऊपर। ओ की मात्रा को कोयल, ये भी ओ की मात्रा कहाँ लगी? वर्ड के बाद और ऊपर दोनों जगह। इसके बाद औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद और ऊपर दोनों जगह लगी है। औ, कौआ, स्वर निकला औ का।
इस तरीके से मात्राएं हमारी हमने समझ ली कि किस व्यंजन के बाद कौन सी मात्रा आती है, व्यंजन के ऊपर कौन सी आती है, व्यंजन के नीचे कौन सी आती है, वर्ड के पहले और वर्ड के बाद में कौन सी मात्राएं आती हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर व्यंजनों पर निम्नलिखित 4 प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं। पहला, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। आपको मैंने पहले बता दिया है व्यंजन के, क्योंकि माँ और ला पहले तो हो गए ये दोनों व्यंजन, इसके बाद माँ के बाद लगा बड़ा की और ला के बाद तो माँ ला, तो व्यंजन पहले ये हुआ और ये, तो दोनों व्यंजन के बाद मात्रा लगी। छतरी, छ त रा में बड़ी की री, तो ये व्यंजन के बाद ही लगी ना मात्रा। इस तरीके से बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, औ इन सभी की मात्राएं व्यंजन के बाद लगी। अब देखते हैं केवल छोटी ई की मात्रा ही व्यंजन से पहले लगती है, सिर्फ छोटी ई की मात्रा देखेंगे। छोटी ई की मात्रा में ड, ली, या, तो ला में छोटी की ड व्यंजन है पहले, फिर ला में व्यंजन से ला भी व्यंजन है, पर इससे पहले क्या लगी मात्रा, और या बड़ा या, इसमें दो ध्वनियां निकली हैं, छोटी ई और बड़ा आ, पर छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले है। इसी तरीके से सितार में भी दो मात्राएं हैं, दो ध्वनियां हैं, पर उसमें छोटी ई की मात्रा वर्ड से पहले यानी व्यंजन से पहले है। ए और आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। मीन्स जो आपको वर्ड दिया गया है, व्यंजन दिया गया है शेर, तो उसमें ए की मात्रा का स्वर निकला और आपकी मात्रा कहाँ है, वर्ड के ऊपर यानी व्यंजन के ऊपर, तो ए और आई की मात्रा किसके ऊपर होती है, व्यंजन के ऊपर। अब आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे ऋषि की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। गुलाब, तो छोटा ऊ की मात्रा कहाँ लगी, वर्ड के व्यंजन के नीचे, स्वर निकल रहे हैं दो, छोटा ऊ का स्वर और बड़ा आ का, पर इसमें ये बताया गया है कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे की मात्रा वर्ड के नीचे यानी व्यंजन के नीचे। कुत्ता, कूप, कृष्ण। इसके बाद आते हैं सही उत्तर पर निशान लगाओ। आपकी अभ्यास यहाँ से स्टार्ट होती है। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्वर, ध्वनि या मात्रा, तो मात्रा, क्योंकि मैंने आपको बताया व्यंजन के बाद जो कोई स्वर बनता है तो उसमें मात्रा का प्रयोग होता है। व्यंजन के नीचे लगती है वो कौन सी मात्रा है, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे ऋषि की मात्रा। इस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो किसकी नहीं होती है, सिर्फ छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट 2 में लिखो। अब इनको आपको बताना है कि कौन सी मात्रा कहाँ लगती है। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्राएं कौन सी होती है, सिर्फ छोटी ई की मात्रा। खा नंबर, व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं कौन सी होती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, औ। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं कौन सी होती हैं, ए और आई। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं कौन होती हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे ऋषि की। E4 जो आपको दिए हुए थे इनमें आपको फिल करना है, बुक में भी और नोटबुक में भी। इसके बाद आते हैं पॉइंट 3, वर्ण और व स्वर को जोड़कर लिखो। क प्लस छोटा ऊ प्लस त प्लस त प्लस बड़ा आ, इसमें ध्वनि निकल रही हैं 4। क उसमें आ का तो स्वर निकल ही रहा है, छोटा ऊ, त आ, सॉरी इसमें सिर्फ 3 ध्वनियां निकल रही हैं। कुत्ता, का में छोटा ऊ का आधा ता और ता में बड़ा आ की, तो इसमें मात्रा निकली आपकी, ध्वनियां निकली 2। घ ऊ की मात्रा डा प्लस बड़ा आ, इसमें भी 2 ध्वनियां निकली। घोड़ा, गुलाब, वर्ड के नीचे मात्रा लगी, 2 ध्वनियां निकली, गुलाब।
अब है आपका पॉइंट 4, वर्तनी को अलग करके लिखो। खरगोश, ख वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों को तोड़ना है, स्वरों को निकालना है। ख प्लस आ, मैंने बताया जब कोई वर्ड में मात्रा नहीं होती तो उसमें छोटा आ का स्वर अपने आप ही निकलता है। ग ख प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस गा प्लस ओ प्लस सा प्लस आ, खरगोश। इस तरीके से वर्णों को तोड़ा। छतरी, छ प्लस आ प्लस ता प्लस रा आ प्लस रा प्लस बड़ी ई, छतरी। वर्णों को विच्छेद किया। ये थी हमारी आपकी वर्तनी जो आपको अलग करनी थी, तोड़ना था वर्ण विच्छेद करके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मात्रा किसे कहते हैं? अब देखेंगे हम मात्रा व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं। छोटी ई व बड़ी ई की मात्रा के 5 शब्द लिखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आंसर आपको अलग से राइट कर दिए हैं। क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ से आपको लर्न करना है, रिवीजन करना है और नोटबुक पर बेस्ट राइटिंग में 3rd चैप्टर रीड एंड राइट फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करना है। आपका 3rd चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट 4th चैप्टर कल।